अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ैन मलिक है। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं दादी के साथ उनकी मरहूमा सहेली के घर गया था। दादी की सहेली शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप की हादसाती मौत के बाद दादी ने ही मुझे अपने पास रख लिया था। गांव की ज़मीनों से इतनी आमदनी हो जाती थी कि घर में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। दादी की ज़ुबान पर बस एक ही बात रहती थी कि इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। मैं हंसकर उनकी बात को टाल देता क्योंकि मुझे अभी तक अपनी पसंद की लड़की मिली ही नहीं थी। लेकिन जब मैं दादी के साथ गाँव आया तो ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। दादी की सहेली की नवासी इन्हें बहुत पसंद आई और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया। शहर वापस आते हुए वो लड़की सुर्ख जोड़े में मेरे साथ थी। बीवी के लिए जो खाका मैंने बनाया हुआ था वो टूट चुका था। मैंने गांव में ही सोच लिया था कि उसे कभी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। आज छुट्टी का दिन था इसलिए उठने को कोई जल्दी नहीं थी। 10 बजे के बाद जब मेरी नींद पूरी हुई तो मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। बाहर आया तो देखा मेरी सफ़ेद रंग की कमीज़ बेड पर रखी थी। यानी आज मुझे सफ़ेद कमीज़ पहनने को कहा जा रहा था। जब उसके हाथ की बनी चाय पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, कपड़े पहनने में क्या हर्ज है। लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं है कि इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि मैं किस वक्त उठा हूँ और वो फ़ौरन कमीज़ लाकर रख देती है। या फिर जब मेरे सर में दर्द होता या चाय पीने का दिल करता तो बगैर कहीं मेरे लिए चाय बना लेती। हालांकि मैंने कभी शोहर वाला हुक्म नहीं चलाया, लेकिन वो खुद वो जो सब करती थी। वो एक अच्छी बीवी के सारे फ़र्ज निभा रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसे कबूल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो गाँव की थी और मैं शहर का। इसमें वो इत्मीनान और काबिलियत नहीं थी जो मैं अपनी बीवी में चाहता था। वो खूबसूरती, मगर सिर्फ खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह मुझे भी खूबसूरती लुभाती थी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं था कि सिर्फ नैन नक्श ही काफ़ी है। इसके अलावा भी कई बातें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके मैं नीचे आ गया, तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके मैं लान में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। छुट्टी का दिन था इसलिए दिमाग बिल्कुल हल्का था। मुझे अखबार पढ़ने का कोई खास शौक या आदत नहीं थी, बस वक्त गुजारी के लिए सुर्खियां देखने लगा। मैं हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता था। दादी के गांव से आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते हुए महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने दाएं बाएं देखा मगर कोई नजर न आया। दोबारा अखबार पढ़ने लगा मगर फिर एहसास हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। इस बार सामने देखा तो पता चला कि वो लड़की किचन की खिड़की से जो लान की तरफ खुलती थी मुझे छुप कर देख रही थी। मेरी नज़र पड़ते ही वो फौरन गायब हो गई। मुझे ये बात अजीब लगी। 2 दिन पहले भी जब मैं सुबह सो रहा था तो एक आवाज़ सी आँख खुली। मैंने चादर के अंदर से देखा कि मुझे गौर से देख रही थी। क्या वो हमेशा के लिए ऐसी ही रहती है और क्यों? मैं सोच ही रहा था कि वो मेरे करीब आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू बिल्कुल पास महसूस हो रही थी। शायद उसने बहुत सा परफ्यूम लगाया था, जैसे अभी नहा कर आई। कपड़े भी खासे अच्छे पहने हुए थे। वो चाय लेकर आई, मेरी तरफ गौर से देखा जैसे कुछ कहना चाहती। मैंने पूछा, कुछ चाहिए? वो कहते कहते रुक गई। मैंने चाय उठाकर पीना शुरू कर दी। फिर वो बोली, क्या हम बाहर चलें? दिल की बात उस जुबान पर आएगी। मैंने हैरत से उसे देखा। कहाँ? वो बोली, जी मौसम अच्छा है, सोचा बाहर चलें, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। वो शर्मा कर अपनी चोटी से खेलने लगी। मैं दिल में तंज या हंसी ली। वाह मैडम के ख्वाब देखो, मैं तो हीरो लगता ही हूँ। पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही हैं। मैंने रूखे लहजे में कहा, नहीं, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। उसके चेहरे पर जो खुशी अभी थोड़ी देर पहले थी वो मांद पड़ गई। उसने नज़रें चुराई और अंदर भाग गई। मैं जानता था कि अब मैडम किचन के किसी कोने में जाकर रो रही होगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं लान में बैठा रहा, फिर अंदर जाकर टीवी ऑन करके बैठ गया और साथ साथ इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। वो कहाँ गई? नज़र नहीं आ रही थी। मैं उसे देखना चाहता था। फिर पानी पीने के बहाने किचन में गया मगर वहाँ भी नहीं थी। फिर सोचकर अपने कमरे में गया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास से गुजरा तो अंदर से सिसकियों की आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैं दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी। ऐ अल्लाह, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है? तू तो सारी दुनिया का मालिक है, क्या मुझे एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकता? सब कुछ तेरे पास है, फिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की का रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अपने रवैये पर पछतावा होने लगा। आखिर मैंने उसकी बात क्यों ना मानी?
क्या हो जाता अगर मैं उसके साथ बाहर चला जाता। वैसे भी वो कौन सी मेरी ज़िंदगी भर की साथी है, चाँद देने के लिए ही तो है उस घर में। एक बात तो मैं शुरू से अपने दिमाग में बिठा चुका था कि दादी के आते ही जी उनका लाया हुआ तोहफा वापस कर दूंगा। इसलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि जी हमेशा के लिए यहाँ नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। कुछ देर बाद वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रही थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा, जहाँ ना कोई आंसू थे ना परेशानी। मतलब सारा अपनी कमजोरी मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। जब वो किचन की तरफ जाने लगी तो मैंने उसे आवाज़ दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाएंगे। वो चौंकी, हम? मैंने कहा हाँ हम दोनों। वो मुस्कुरा दी। मैंने मजीद कहा, और हाँ अच्छे कपड़े पहन लेना, अगर इसी हालत में बाहर जाऊंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। वो हंसते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में यही चाहता था, मगर उस तरह बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर चलना चाहता था, होटलों में खाना खाना चाहता था। हम दोनों शाम 5 बजे घर से निकले और तकरीबन 3 घंटे बाद वापस आए। मैं थक चुका था, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा। एक दिन उस पागल सी लड़की ने मेरी पसंदीदा काले रंग की शर्ट जला दी। शायद प्रेस करते वक्त ऐसा हुआ। वो चाहती तो ये बात आसानी से छुपा सकती थी, मगर वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी है। मैंने कहा, इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है? वो फ़ौरन बोली, नहीं मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, तुम ये बात छुपा सकती थी, मेरे पास और भी काली शर्ट्स हैं, मैं हर एक का हिसाब नहीं रखता। सारा ने कहा, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, अल्लाह से नहीं, वो सब जानता है ना। मैं हैरान रह गया, पता नहीं कैसी अजीब लड़की है। मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहा। जब अपने दोस्तों की शिकायत सुनता कि शहर की पढ़ी लिखी बीवियां शोहर पर हुक्म चलाती हैं, ना खाना बनाती हैं ना बच्चों को संभालती हैं, हर वक्त मेकअप में लगी रहती हैं, हर मर्द से हंसते खेलते बात करती हैं, तो मुझे लगता कि मेरी ज़िंदगी में एक बिल्कुल अलग किस्म की लड़की आई है। एक वो बीवियाँ जो शोहर की हर बात पर इतराज़ करती हैं, और एक ये सारा है जो अगर मैं कह दूं कि रात सफ़ेद है तो भी हाँ में हाँ मिलाएगी, या अपने शोहर को सच में शोहर का दर्जा देती है। उसके साथ रहते हुए तकरीबन 40 दिन गुजर चुके थे, मगर उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो या बेड पर मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा मौजू छेड़कर सवाल करती, और मैं बस हाँ या ना में जवाब देता, या कभी कभार गुस्से में डांट देता, मगर वो कभी नाराज़ ना होती। लेकिन आज वो खामोशी से सो गई। मुझे हमेशा उसकी रात की बातें बुरी लगती थी, मगर अजीब बात थी कि अगर वो बात ना करती तो मैं उलझन में पड़ जाता। आज सुबह मेरा अलार्म नहीं बजा, क्योंकि रात का लगाना भूल गया था। जब वो मुझे देर होते देखकर जगाने लगी तो उसको छूने पर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैं गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो खुद को, और क्या सोच कर हाथ लगाया? जी अच्छी बीवी वाला रवैया छोड़ दो। मैं चिल्लाता रहा। अंदर का लावा जैसे बाहर निकला है। मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं चीख कर कहा, गेट आउट। फिर याद आया कि वो जाहिल गुणवार लड़की अंग्रेजी नहीं समझ सकती, इसलिए उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बिस्तर पर आ गया। काफ़ी देर बाद जब मैं खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं दोपहर 12 बजे उठा। सर में हल्के दर्द का एहसास था। सुबह 7 बजे वाला वाक़या अभी तक मेरे दिमाग में ताज़ा था। आज हमेशा की तरह ना उसकी तरफ से कमीज़ बिस्तर पर रखी हुई थी और ना नाश्ता मेज़ पर था। मैं समझ गया कि मुझसे नाराज़ है। मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आया। मेरे दिल ने आवाज़ दी और मैं किचन में चला गया। खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। इतने दिनों से मैंने उसके हाथ का बनाया नाश्ता खा रहा था। खुद बनाने की आदत ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं बगैर नाश्ता किए किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। फिर अचानक ये सोचकर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चलेगी। घर के कमरे में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। टेंशन में और इजाफा होगा। मैं ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रहा था, कहीं चली गई तो मुझे क्या, वो जहाँ भी जाए अच्छा है, इस घर से चली जाए। मैं तो हमेशा यही चाहता था कि वो चली जाए, लेकिन आज जब वो चली गई तो परेशान हो रहा था। मैं खुश क्यों नहीं था, जबकि मुझे तो खुश होना चाहिए था। क्या मैं उसके लिए परेशान हूँ कि दादी जब वापस आएगी तो मैंने इन्हें क्या जवाब दूंगा? नहीं, दिल से फौरन आवाज़ आई कि मैं दादी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए परेशान हूँ। मगर क्यों? दिल से पूछा तो जवाब मिला, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। मैं गुमसुम हो गया। ये क्या कह रहा है दिल? मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उससे नफरत करता हूँ। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है।
मैंने दिल को जटलाने की कोशिश की मगर ऐसा नहीं कर सका। मुझे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ, इतनी मासूम, इतनी सच्ची। इसे ज़िंदगी के साथी के तौर पर सिर्फ यही लड़की चाहिए थी और कोई नहीं हो सकता। इस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर मैं खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? क्या वो लड़की घर के काम करती? क्या इसमें इतनी बर्दाश्त होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह सहती कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता रहूं और उसे जलील करता रहूं? मैं पहली बार उसकी कही हुई सब बातें याद कर रहा था। जी, ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारता? जी, हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरतें इसका बचा हुआ खाती हैं। जी, आपकी काली कमीज जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, अल्लाह से नहीं। वो तो सब जानता है, आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो अल्लाह से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो तो इतनी अच्छी थी कि इसने कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। मुझे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। मैं दौड़ता हुआ गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। मैं फुल स्पीड में जल्द अज जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि कहीं वो चली न जाए। मैं भागकर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे कहा, एक्सक्यूज़ मी भाई, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा, जी वो तो निकल चुकी है। मेरी तो जान निकल गई। खून खुश्क हो गया। थक हार कर मैं ढेर हो गया बेंच पर। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे सकती है? काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से ढेर हो गया। अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर? मुझे उसकी आदत हो गई थी। जब मैं अपने सर को पकड़े बैठा था तो मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरी सांसें रुक गई। सामने सारा खड़ी थी। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। मैंने उसे पकड़कर झंझोड़ा। जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से चाहूँगा। मैं तुम्हें बीवी के तौर पर कबूल करता हूँ। सारा मेरा मुंह देखती रह गई। फिर उसने बताया कि सुबह मेरे मुंह से निकले हुए जुमले सुनकर वो टूट गई थी। उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा और कमरे से निकलकर मेरे बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसलिए जब मैं आवाज़ दे रहा था तो वो मेरी आवाज़ सुन नहीं पाई। बहुत देर तक वो मुझे देखती रही और कहने लगी, मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं, बस इजहार नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। आपका गुस्सा सा आंखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था आपके गुस्से से। गुस्सा करें, लेकिन वो गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएं। बेशक जोड़ियाँ वही बनाता है आसमानों पर, वो अपने इंसानों में कभी फ़र्क नहीं करता, ना देहाती और ना शहरी में।